2025 के बजट की खास बातें हो रही हैं और इस पर और क्या कुछ खास है, ज़्यादा बातचीत के लिए अनंत सिंघानिया जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस सबका इसी पर है कि 12 लाख में छूट दे दी गई है, लेकिन और क्या कुछ देखते हैं इसमें आप? मेरे हिसाब से ये एक ग्रोथ बजट है। फाइनेंस मिनिस्टर का ये 8वां बजट है एंड उन्होंने काफ़ी सोच समझ के ये बजट प्रस्तुत किया है। इसमें देखा जाए तो उन्होंने जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं अभी, जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते थे। पिछले 10 साल में हमारा मोबाइल फ़ोन का फ्रॉम बीइंग एन इम्पोर्टर हम एक्सपोर्टर बन गए। 5 टाइम्स हमारा ग्रोथ हुआ है जस्ट बाय PLI स्कीम, फोकस्ड आत्मनिर्भर स्कीम ऑन सर्टेन सेक्टर्स। फिलहाल अभी हम देखा जाए, आप जो हर एक गाड़ी, आप जितने गाड़ियों के लॉन्च हो रहे हैं, आई थिंक 50% से ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इनको ज़रूरत चाहिए लिथियम। हम अभी आपको बताएं, मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर सब में लिथियम की रिक्वायरमेंट है या सर्टेन स्पेशल क्रिटिकल मिनरल्स। तो गवर्नमेंट ने पिछले साल में भी और इस साल में भी फोकस करके इस पर ड्यूटी कम की है ताकि हम आत्मनिर्भर हों। सेमीकंडक्टर का पहला बड़ा प्लांट ये साल में चालू हो जाएगा। हम जो इंपोर्ट पर निर्भर थे, अभी हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करके पहले अपने खुद की कंजम्पशन मेंटेन करेंगे, तब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये फोकस्ड है। आप देखिए, जो स्किलिंग के लिए गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड पैसा दिया है स्किलिंग के लिए। नंबर ऑफ़ सीट्स IIT हो या मेडिकल में बढ़ाने की बात कर रहे हैं एंड उन्होंने किया भी है। IIT 65,000 सीट से 1,30,000 सीट हो गए 10 साल में। जो 65,000 सीट हुए 65 ईयर्स के में, और उनका ऑलरेडी डबल हो चुका है पिछले 10 साल में। 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट को भी बढ़ावा देने की बात की, तो वो किस लेवल पर आप? आई थिंक ये इंफ्रा डेवलपमेंट ही ग्रोथ है। जो अभी 10 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड करेगी इंफ्रा से, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। और ये उड़ान 2.0 तो हो चुका है, ये जो रिवाइज उड़ान है, इससे जो कनेक्टिविटी होगा इसमें बहुत फ़ायदा होगा। एक तो गुड्स का होगा, हम विकसित भारत के लिए हमारे को लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना पड़ेगा। ये जो कनेक्टिविटी होगा, एयरपोर्ट होगा, सी पोर्ट होगा, हेलीपोर्ट होगा, इससे ना तो MSME बढ़े, ना तो टूरिस्ट होंगे, गुड्स की भी मूवमेंट होगी। मैं बात कर रहा था गवर्नमेंट में, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये जो रीजनल ट्रांसपोर्ट में गुड्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहेंगे, कार्गो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इससे कनेक्टिविटी से बहुत फ़ायदा होगा। ये जो 120 डेस्टिनेशन में आप होटल्स देखेंगे, इंफ्रा होगा, रेलवे कनेक्टिविटी होगा, टूरिज़्म होगा, और वहाँ का जो रूरल कंजम्पशन बढ़ेगा। क्या कहेंगे सर, सबसे ज़्यादा फोकस था कि टैक्स पे कितनी छूट मिलेगी। 10 लाख की उम्मीद हम कर रहे थे, 12 लाख दिया गया है। क्या इसके पीछे की वजह मानते हैं? आई थिंक गवर्नमेंट ने देखा है कि छोटा छोटा देने के बजाय एक बड़ा जंप करेंगे तो उससे एक चीज़ की टिपिंग पॉइंट भी हो सकती है। जो अभी लोग अपने कंजम्पशन होल्ड कर रहे हैं कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट में, कि अनसर्टेनिटी है, एक्सपोर्ट जाएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा GDP नंबर्स थोड़े नमी में आए 15.2, तो एक सेंटिमेंट थोड़ा सा डाउन है। तो अभी ये चीज़ हमें एक जर्क मिल रहा है कि जाओ स्पेंड करो, हम आपको स्पेंडिंग के लिए आपको पैसा बचा रहे हैं, तो आप जाके स्पेंड करेंगे। तो एक तरह से इट विल बिकम लाइक अ एक्सेलरेटर टू रीस्टार्ट द एक्टिविटी। थोड़ा सा स्लो डाउन तो हमें महसूस हो रहा है, तो इससे थोड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा कि आप जाओ स्पेंड करो, हम आपका टैक्स बचा रहे हैं। स्पेंडिंग से सब कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट होगा, FMCG को बेनिफिट होगा, हाउसिंग में भी ये पैसा जो होगा। उन्होंने आई थिंक एक डिमांड थी फॉर एग्जांपल कि हाउसिंग का जो इंटरेस्ट है उसमें कुछ 2 लाख का लिमिट बढ़ाने की बात कही। ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर ज़रूर कहा है कि न्यू टैक्स रिफॉर्म्स आएगा, IT बिल 1 हफ्ते में प्रेजेंट होगा, तो शायद ये कुछ रिफॉर्म्स जो इंडस्ट्री और यूज़र्स को चाहिए, ये शायद वो न्यू टैक्स बिल में भी दिखने को मिलेगा। टैक्स बिल की बात करें या फिर जो 12 लाख की सीमा, आपको लग रहा है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? क्योंकि एक मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था लगातार जो बजट देख के, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस पूरे शेक। आई थिंक सो। और क्या है कि आप कोई भी चीज़ एक्सपेक्टेशन से बेटर करें तो खुशी तो रहेगी सबको। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ मैं नम्रता दुबे, ABP न्यूज़ मुंबई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
2025 का बजट नई सौगात लेकर आया है और सबसे ज्यादा बात हो रही है 12 लाख पर मिले छूट की। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आईएमसी के प्रेसिडेंट संजय मरीवाला जी हमारे साथ हैं। संजय जी, सबसे ज्यादा बात हो रही है कि 12 लाख पर जो छूट मिली है, लेकिन ओवरऑल आप इसको कैसे देखते हैं और कितना सकारात्मक ये पूरा बजट है? 12 लाख तो सबको, जो लोगों को पसंद है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बातें हो रही है। लेकिन इसमें बजट बहुत सारा किया गया है। बजट में मेरे हिसाब से डायरेक्शन सेट की गई है। एक जो करना था उनको उन्होंने कर दिया है। एट वित्त मंत्री लेवल जितना हो सकता है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। अभी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर दोनों में। गवर्नमेंट वाले आदमी लोगों ने भी देखा है बजट, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने भी देखा है बजट। उन्हें भी लाइन पे लाना है कि भी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे करें, जैसे कि इम्प्रूवमेंट और एमएसएमई कैसे करें, ओके, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट कैसे ले आएँ, ओके, रूरल जॉब्स कैसे क्रिएट करें, ये लेडी विमेन को एम्पावरमेंट कैसे करें, वो सब की बात की गई है बजट में। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है इस बजट का। ये इसमें मोदी 3.0 ने सिग्नल किया है कि हमें क्या करना चाहिए विकसित भारत बनने के लिए। आई थिंक यही हमारा एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये चेंज अगर ले आएँ कि नई सोच, नया भारत, ये करना ज़रूरी है। कह रहे हैं कि नए बिल की जो जानकारी है वो अगले तो कितना जरूरी था सर स्ट्रक्चर में चेंज करना, बिल में चेंज करना? काफी टाइम से इसमें क्या होता है ना, लोगों इस चीज़ कंट्रोवर्शियल होती है हमेशा, बिकॉज 90% लोगों को ज़रूरी है ये चीज़, 90% लोग बोल नहीं पाते हैं। 10% लोग हैं जिसको ज़रूरत नहीं है इससे, वो बोलते ज़्यादा है। तो इसमें आप देखिए तो जैसे कि इनकम टैक्स रेजिम जो बनाया गया है, अभी हम लोग जो अभी लास्ट 3-4 सालों से 2 स्कीम चल रही थी, एक ओल्ड स्कीम और एक न्यू स्कीम इनकम टैक्स की, और 72% पीपल हैव स्विच्ड ओवर टू न्यू स्कीम विच इज सिंप्लीफाइड, एंड द ओल्ड स्कीम वाज विद कॉम्प्लिकेटेड डिडक्शंस एंड अदर थिंग्स। सो आई थिंक इंडियाज प्रेफरेंस इज नोन कि भाई इंडिया वांट्स टू मूव टू द न्यू थिंग्स, बट वो बाहर सुनाई नहीं देता है बिकॉज पब्लिसिटी नहीं होती है। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जितना बोलते कम हैं, ओके, और जो बोलते हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो उनकी वजह से हमें थोड़ा आई थिंक ये इस बजट में दिया गया है जो चेंज। आई थिंक ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स इज अ ब्रिलियंट स्कीम। इट इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट, वी हैव ऑल टॉक्ड अबाउट इट, द सीएस एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव कमेंटेड ऑन इट। हम लोगों ने सब ने उसमें राय दी है हमारी, और उस बेसिस पे हमारा जो ओपिनियन दिया गया है उसके बेसिस पे उन्होंने चेंज किया है, और आई थिंक अगले हफ्ते से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर, आखिर में आम भाषा में जो मिडिल क्लास है उसको क्या कुछ मिला, अगर उनको समझा पाए? सिंपल तीन चीज़ें मिली हैं। एक तो आपको स्पेंडिंग पावर मिला है थोड़ा सा ज़्यादा, ओके, आप उसको स्पेंड कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, शायद आप दोनों करेंगे, ओके। दूसरा क्या हुआ है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि जॉब्स और काम और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर तीनों में आपको प्रोविजन दिया गया है कि आप अपने आप भी कर सकते हो, आप किसी के लिए काम भी कर सकते हो, दोनों। सो एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी इसमें, और अपना सर्विस भी बढ़ेगी इसमें, ये दोनों हो सकता है। सो दोनों ऑप्शंस है हमारे युवाओं के लिए। और तीसरा क्या है, लेडीज़ को बहुत प्रोत्साहन दिया गया है, इसमें क्रेडिट भी दिया गया है। उसकी वजह से होम इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री वो भी बढ़ेगी, उसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट वगैरह भी बढ़ेंगे। हमारी प्रोडक्ट्स जो बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि अभी आप देखो आसाम से छोटी छोटी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, हिंदुस्तान में बिक रही है, आसाम से मुंबई में भी नहीं आती है, ओके, वो सब लेके उसको एक्सपोर्ट करना, वो भी इनको उन्होंने प्रोत्साहन दिया है एक्सपोर्ट की स्कीम्स में। ये सब करने से लोगों अपना इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ग्लोबल पे। नए इनकम टैक्स बिल से क्या उम्मीद करते हैं आप? नए इनकम टैक्स बिल से सिंप्लिसिटी की उम्मीद करते हैं कि जो फटाफट काम हो जाए। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट को एम्प्लॉय करते हैं टैक्स बनाने, रिटर्न फाइल करने के लिए, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कर सकेंगे इनकम कंप्यूटर्स पे। आई थिंक ये करना आसान, सबको फीस क्यों देनी है? बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में भी नजरें बनी हुई है, और ऐसे में मार्केट की गिरने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हरिहर मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, क्या कहेंगे कि बजट जैसे पेश हुआ, सबसे पहले शुरुआत में 800 पॉइंट्स अब दिखा रहा था, लेकिन अब मार्केट गिरा हुआ है, क्या इसकी वजह है? मार्केट का गिरावट से बजट ऐसा नहीं माना जा सकता है। देयर आर इंटरनेशनल फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग इंडियन मार्केट। हालांकि जो इक्विटी होल्डर्स शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं उनका कुछ उम्मीद होगा कैपिटल गेन्स एंड अदर, जिसके बारे में बजट में जिक्र नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। अदरवाइज कॉमन मैन के लिए ये बहुत अच्छा बजट है। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई के क्या फायदे या नुकसान देखते हैं?
कोई भी सेक्टर में अगर फॉरेन कैपिटल 100% आता है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि फॉरेन कैपिटल के साथ उनका जो एक्सपर्टाइज, उनका जो नो हाउ, उनका स्किल सेट्स भी आता है। एंड इंडिया में इंश्योरेंस काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है, तो इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना है एंड इसके लिए फॉरेन कैपिटल का ज़रूरी है। एंड फॉरेन कैपिटल के साथ उनका जो एक्सपर्टाइज बाहर है वो सब भी उसके साथ आएगा, तो ये तो बहुत अच्छा कदम है। इस बजट को कैसे देखते हैं सर? बहुत अच्छा, पर्टिकुलरली कॉमन मिडिल क्लास के लिए ये ड्रीम बजट है। एज यू हैव सीन 12 लाख तक जो इसका इनकम है कम्प्लीटली टैक्स एग्जम्प्ट है। एंड टैक्स रिफॉर्म होने वाला है, डायरेक्ट टैक्स बिल पहले जितना था उसका आधा में करके नेक्स्ट वीक प्रेजेंट करने वाले हैं। तो कॉमन मैन के लिए तो बहुत अच्छा है, जो गरीब है, वुमेन है, एमएसएमई है, यूथ है, सबके लिए बहुत अवसर देने का इसमें प्रावधान है। तो देश का ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ मैं नम्रता दुबे, बीपी न्यूज़ मुंबई। थैंक यू सर, थैंक यू। बजट का असर शेयर मार्केट पर भी देखने मिल रहा है। ऐसे में तरह तरह से ओपिनियन सामने आ रहे हैं। फिर से करते हैं, ऑडियो चला गया शायद। बजट का असर शेयर मार्केट पे भी देखने मिल रहा है। एक्सपर्ट्स के अलग ओपिनियन सामने आ रहे हैं। सुनीता जी हमारे साथ हैं। मैम क्या कहेंगी, बजट को लेकर बातें तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन मार्केट क्यों गिर गया? मार्केट पर ऐसा क्या प्रभाव पड़ा है? क्योंकि मार्केट के लिए खास करके कुछ किया गया नहीं है। जो किया गया है वो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए किया गया है, उनका लाइफ सुधारने के लिए किया गया है, उनके हाथ में और पैसा लाने के लिए किया गया है। तो वो लोग बहुत ही खुश होंगे। तो स्लैब बढ़ गया है, 12 लाख तक कुछ इनकम टैक्स ही नहीं है, तो वो लोग बहुत ही खुश हो गए हैं। सेक्टर में 100% एफडीआई की बात की जा रही है, तो इससे कितना फायदा या कितना नुकसान हो सकता है? फायदा हो सकता है, कंपटीशन इज ऑलवेज बेटर। मैं तो कभी भी बोलती हूँ, जब भी फॉरेन से कोई आता है ना, तभी हम लोग सुधर जाते हैं, जब भी हम लोग बिखर जाते हैं, तब जब भी हम लोग बोलते हैं कि अभी कुछ करना चाहिए। तो मानती है कि बहुत प्रॉफिटेबल होगा 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर? हाँ, प्रॉफिटेबल होगा। नहीं होगा तो करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे। पहले तो नहीं होगा, फिर बाद में दे विल गियर अप। इस पूरे बजट को आप कैसे देखते हैं? मैं देखती हूँ कि कंजम्पशन के लिए अच्छा है, क्योंकि हाथ में पैसा रहेगा लोगों के, इसमें से कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन से इकोनॉमी बढ़ेगी। और कुछ स्टेट्स को उन्होंने बहुत प्रोमिनेंस दिया है, जैसे कि बिहार वगैरह। जो बिहार वो शायद वो पीछे था, महाराष्ट्र आगे था, इसलिए महाराष्ट्र के आगे बिहार को दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छी समृद्धि की तरफ ही जा रहा है। बहुत पॉजिटिव। हाँ, बहुत पॉजिटिव। मिडिल क्लास के लिए पॉजिटिव है, लेकिन और भी पॉजिटिव होना चाहिए। एक नया जो इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा, उससे क्या उम्मीदें करती है कि क्या कुछ उसमें शामिल हो सकता है? इनकम टैक्स बिल में शायद वो कैपिटल गेन्स होगा, प्रॉपर्टी के संबंध में होगा, तो ये सब दुख पॉइंट्स होंगे शायद, लेकिन वो आने के बाद ही पता चलेगा। अभी बजट ने नई सौगात दी है और मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत दिखाई दे रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए संजय मेहता जी हमारे साथ है, डेप्यूटी जनरल आईएमसी। सर क्या कहेंगे, 12 लाख पर टैक्स की छूट एक बड़ी सौगात मिल रही है, ओवरऑल कैसे देखते हैं इस पूरे बजट? ओवरऑल अगर टैक्स की इंडिविजुअल टैक्स की दृष्टि से देखें तो बहुत ही अच्छा प्रोविज़न दिया है मिडिल क्लास में। अगर यस्टरडे प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया था कि हिंट दिया था कि मिडिल क्लास को हम राहत देंगे, और ये तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो 10 लाख तक एक्सपेक्टेड था, ये 12 लाख तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। और एक एक्सपेक्टेशन था जो प्रावधान स्टैंडर्ड डिडक्शन में, जो नहीं हुआ है। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। सो हो सकता है अगले बजट में वो मिले, क्योंकि अगर 30 लाख का ऊपर का ब्रैकेट देखें तो उसमें मुझे कुछ रिलीफ नहीं दिखती है ज़्यादा। सो कि ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको इस बजट में नहीं टच किया गया है, आपको क्या लगता है उनकी ज़रूरत थी? फॉर एग्जांपल
जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन का दिखाई दे रहा है, ओवरऑल नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर स्टार्टअप को लेकर उतना कुछ नहीं दिख रहा, उस पर क्या? स्टार्टअप के लिए है प्रोविज़न, स्टार्टअप के लिए R&D का है, स्टार्टअप के लिए अटल लैब का प्रोविज़न किया गया है ये बजट में, तो प्रोविज़न तो है। और ऐसा भी अगर एज अ कंटिन्यूअस स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें, ये जो अब बजट में प्रोविज़न किया है वो सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कवर कर रही है उसको। हाँ, क्या कहेंगे, कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा फोकस तो इसी पर गया कि 12 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बाकी चीज़ों को किस तरह देखते हैं, रेट मतलब जो FD है उसको लेकर और तमाम चीज़ों को? एक तो FDI इंश्योरेंस का जो 74 से 100 किया, वो एक अच्छा स्टेप है। दूसरा, शिप बिल्डिंग के लिए प्रोविज़न किया है, वो एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है, इसलिए कि अगर हमारी मिलिट्री और हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, हम शिप बिल्डिंग में काफ़ी पीछे है और आज चाइना काफ़ी आगे बढ़ गया है ऐसे। और अगर हर साल हम एवरी टाइम वी कंपेयर आवर सेल्फ विथ चाइना, सो शिप बिल्डिंग, देन न्यूक्लियर एनर्जी to 20 gigawatt, these are some very good steps that is going to एक प्रोपेल करेगा इंडिया को जो विकसित भारत की ओर। ओवरऑल कुल मिलाकर आप कह रहे हैं काफ़ी सकारात्मक? काफ़ी सकारात्मक बजट है, और अगर हम एनेक्स्चर देखेंगे, फाइन प्रिंट देखेंगे, उसके बाद और पता चलेगा कि किस तरह से है, बट इट्स अ वेरी गुड फील गुड फैक्टर। FM ने कहा है कि अगले हफ्ते वो नए इनकम टैक्स बिल, हाँ, वो भी है। वो आपको लगता है बहुत ज़रूरी? नहीं, उसने, हाँ, ज़रूरी इसलिए था कि अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा क्या है वो बिल में, सो देखते हैं क्या है उसमें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.